जंतर मंतर पर बजरंग पूनिया ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो यहां से नहीं हटेंगे। और अब जंतर मंतर पर जो पहलवान जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं उनके समर्थन में झज्जर, दादरी, चरखी उन तमाम जगहों से खाप पंचायतें, सीनियर प्लेयर्स वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पहलवान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, वहीं उनके समर्थन में सीनियर प्लेयर्स, खाप मेंबर्स सभी यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी हैं। बाबू जी कहाँ से आए हैं आप? झज्जर हरियाणा से। किस लिए आए हैं? मैं इसमें कुश्ती के लिए आया है, इसके पहलवान सब। आप की डील और आपसे हमारी बात भी हुई। आप सीनियर प्लेयर हैं। आप किस खेल में रहे और कहाँ तक खेले? रेसलिंग नेशनल तक खेला हूँ। नेशनल क्या नाम है आपका? राजा पहलवान मलिकपुर। मलिकपुर से आए हैं। आने की जरूरत क्या पड़ी कि आज जंतर मंतर में आप लोग? देखो, जो करंट में पहलवानी कर रहे हैं, इन पहलवानों के साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई है। जो बेटियां हैं उनके साथ तो यौन शोषण तक का सिस्टम गया है, इसलिए इनको न्याय दिलाने के लिए आए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो न्याय है वो जंतर मंतर से मिलेगा, कानूनी प्रक्रिया से नहीं मिलेगा, शिकायत करने से नहीं मिलेगा? देखो, यहाँ जब शिकायत अगर होती, कोई बात होती तो वहीं समझ जाता ना मामला। लेकिन ये सोच के कि भाई इनका तो राजमुख पर भी हाथ है, इसलिए यहाँ धरना देने से ही बात बनती है, वैसे नहीं। आप खाप मेंबर भी हैं। कहाँ से आए हैं? इमलोटा से, चरखी दादरी से। यहाँ कितनी खाप, कई खाप हाँ, कई खाप पहुँची हैं यहाँ पे। इमलोटा से, चरखी दादरी से, बाढ़ा से, भिवानी से और लोहारू से। खाप के आने का मतलब हम क्या समझें, लोगों को क्या मैसेज? मतलब ये है, जो हमारे पहलवानों के साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनकी शोषण हुआ है, उसके खिलाफ में न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। और न्याय मिलेगा जन समुदाय से। जब जन समुदाय इकट्ठा होगा तभी सरकार को पता चलेगा कि लोगों को न्याय चाहिए। बजरंग ने कहा कि हम इसको राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई राजनेता यहाँ आए, कोई भीड़ यहाँ जमे, क्योंकि आने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जनता प्यार करती है, बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। लेकिन आप वरिष्ठ लोग आए हैं, तो ये कब तक यहाँ पे क्या रणनीति है, कैसे समर्थन करेंगे, कब तक रहेंगे? ये जब तक चलता रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा और कमेटी को डिसमिस नहीं किया जाएगा। जो नॉमिनेटेड चेयरमैन है, उस नॉमिनेटेड चेयरमैन है उसको डिसमिस करके नया ऑर्गेनाइजेशन बना के और ये सारा कंट्रोल उनके हैंड में कर देगा। तब तक यहीं रहना है? तब तक यहीं रहना है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं भी कहाँ से आए हैं आप? सतगामा प्रधान, इमलोटा रामनिवास। तो हम भी सारा काम, हमारी खापें कल चरखी दादरी में इकट्ठा हुई थी। सातों खापों ने फैसला लिया था भाई हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम सभी खापे मिल के उनका समर्थन करेंगे। इसको एक हम कोई राजनीति शो नहीं बना रहे हैं, ये हमारी बेटियां हैं, इनके साथ अन्याय। एक तो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये किस तरह की इनकी रणनीति है, राजनीति है, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, वो इसको जात पात और क्षेत्र की राजनीति बता रहे हैं। और जब खाप आ जाएगी तो कहीं उनको ये कहने का मौका बनेगा कि देखिए ये हरियाणा वर्सेस यूपी, इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें वो एक राजनीति मुद्दा बना रहे हैं, हम कोई राजनीति से नहीं है। हमारी ये जो बेटियां हैं इनके साथ जो अन्याय, इन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया, पूरे वर्ल्ड में हमारे लिए मेडल लेके आए। ये नाम इन्होंने हमारे भारत का रोशन किया है। आज इनके साथ अन्याय हुआ है, 3 दिन से ये धरने में बैठे, सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इस करके मजबूर होकर हमें यहाँ पे इनके समर्थन में आना पड़ा। और इनका जो भी अन्याय हुआ है, जो इनके साथ राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, इसमें हम बैठ के आपस में बात की है। और इसको जब तक इन बेटियों को, इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम धरना जारी रखेंगे। और जितना भी हमसे सहयोग होगा, मदद होगी, हम इनकी मदद करेंगे। अभी 7 खाप आई हैं, क्या और खाप यहाँ पर आने को लेकर बात? ये सातों खाप एक ही डायरेक्शन में है। बाकी रोहतक से भी आए हैं, रोहतक से भी होके आई हैं। हमारी ये 7 खापें नहीं आई हैं, खापें हमारी और भी एक रूट की खापें आई हैं। खापें और दूसरी तरफ सरव खाप भी ये फैसला लेगी कि भाई इन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। आप भी खाप से हैं? कहाँ से हैं? राठी खाप नौगामा। हाँ जी, वहाँ से हूँ, हरियाणा से ही।
आपको दिल्ली जंतर मंतर आने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या कानून पर या जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उनको भी शिकायत गई है, उनकी कार्रवाई का इंतज़ार नहीं किया? आप मेरे को एक बात बताओ, जब हमारे बच्चों को यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी है, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी है, तो हम इनसे पीछे कैसे रह सकते हैं? क्योंकि ये हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, हमारे देश के लिए कुश्ती लड़ते हैं, अपने पूरा दिन मेहनत करके हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, तो क्या हम इनके लिए जंतर मंतर पर नहीं आ सकते? अगर विश्वास होता तो हमारे पहलवानों को यहीं नहीं आना पड़ता। अगर उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ जुड़े हैं लंबे टाइम से, हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारे पहलवानों की शिकायत का जब पता लगा तो उनके साथ खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है। और जैसा कि बजरंग पुनिया ने हालांकि बहुत साफ तौर पर कहा कि वो कोई राजनीति नहीं चाहते, वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, जो उनकी मांग है फेडरेशन भंग की जाए। शाम को बृजभूषण इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने कह दिया वो इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में खाप का रुख क्या रहेगा? कब तक यहाँ रहेंगे या आगे को लेकर कोई रणनीति कोई मीटिंग में डिसाइड हुआ है? अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि बृजभूषण जी इसको एक राजनीतिक तुल देना चाहते हैं ना, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा। हमारे देश के अंदर विपक्ष के बाद मीडिया और मीडिया के बाद विपक्ष, अगर कोई मुद्दा है कहीं जनता के साथ, खिलाड़ियों के साथ, किसी के साथ भी अगर गलत होता है तो उस आवाज़ को उठाने में मीडिया और विपक्ष ही काम करता है। अगर बृजभूषण जी इतने साफ होते, वो इतना गलत ना करते, तो ना विपक्ष को आना पड़ता ना मीडिया को आना पड़ता। ये वो अपना बचाव कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति को साक है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब तक हमारे पहलवानों के साथ न्याय नहीं होता, पूरे हिंदुस्तान की खाफे उनके साथ खड़ी हैं, उनके साथ बातचीत करके आगे जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो निर्णय लेंगे। अगर दिल्ली को जाम करना पड़ा तो दिल्ली को जाम भी कर देंगे। धन्यवाद। जंतर मंतर पर कई खाप पंचायत के जो सदस्य हैं, जो चरखी दादरी, जो एक रूट की जितनी खाप पंचायत हैं, उसके मेंबर यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि जो घेरा है उसमें पहलवान बैठे हैं और अंदर उनके समर्थक बैठे हैं, कोच बैठे हैं और बाहर खाप के मेंबर हैं। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी खाप पंचायत यहाँ पर पहुँचेंगी और सब एक ही बात कह रहे हैं कि जो उनकी बेटियाँ हैं, अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, उनका यौन शोषण होगा, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो खाप यहाँ पर आएंगी और डटी भी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।